Good morning, all of you. Welcome to my channel Hindustan 2020 Sanjeev. And first of all, I am thanking you for viewing of my videos. And as you know that we are learning about parts of speech, and their next part is verb. I think you all have known about this verb kriya. Verb is a word which shows an action, state या पोजीशन. वर्ब एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो कि किसी क्रिया के रूप को दिखाता है, किसी स्टेट मतलब उसका कंडीशन बताता है या पोजीशन बताता है. ठीक है. अब जैसे मैं खा रहा हूं तो यहाँ पे क्रिया कौन सा हो रहा है? खाने का. तो ये क्या हो गया? ये वर्ब है. ठीक है. दूसरा वर्ब कि जब हम रूप को पढ़ेंगे ये तो इसका आपने परिभाषा समझ लिया है कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट या पोजीशन. वर्ब का ये परिभाषा हुआ. वर्ब जो है वो दो प्रकार से बांटा गया. ठीक है. अब एक होता है प्राइमरी वर्ब जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब उसको कहा जाता है, उसे लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है. अब प्रिंसिपल वर्ब एक होता है और एक हो जाता है, इसी को हम अभी तीन नाम जो बोले, प्राइमरी वर्ब जिसे बोलिए, प्रिंसिपल वर्ब बोलिए, लेक्सिकल वर्ब बोलिए, ये सब एक ही नाम है. ठीक है. और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब जो होता है ये दूसरा होता है. अब हम लोग अक्सर इसमें ये ढूंढते रहते हैं कि ये दोनों वर्ब का क्या अंतर है. तो प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. अब इसके अंतर्गत आपको जो है ये देखते होंगे कि कोई भी सेंटेंस बना, इसको वैसे प्रिंसिपल वर्ब को पहले समझिए कि दो भागों में बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव. ठीक है. ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, किसके बाद? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. जैसे एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर. यहां पे क्या है? राइट जो है वो क्या है? वर्ब है. और यहां पे ये क्या हुआ? लेटर यूज हुआ है. तो ऑब्जेक्ट लेटर जो है वो वर्ब के बाद यूज हुआ है. तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. और एक होता है आई स्लीप, he walks. ये सब जो है इसके बाद जो है वर्ड अभी नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ठीक है. तो इन दोनों में अंतर समझ गए आप. तो ये दोनों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किस में आता है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो है ये आता है प्रिंसिपल वर्ब में. अब इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, एक मिनट हम इसको मिटाने का कपड़ा ढूंढ रहे हैं. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग इस वर्ड से परिचित होते हैं कि अब देखिए ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का समझ लिए. जैसा ये शब्द जो अभी आपके सामने मैंने लिखा, इस शब्द में एक ही वर्ड को, जैसे गो है, वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. ये इसे हम लोग अभी तक सुनते आए हैं V1, V2, V3, V4, ये V5. क्या आप लोगों में कितने लोगों को पता है ये V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है? ये प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है और ये प्लूरल फॉर्म में है. आप जब ये इसका प्लूरल को सिंगुलर बनाने का तरीका समझेंगे तो देखेंगे कि एस और एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया जाता है. ठीक है. ये अभी सिंगुलर फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस का ही ये सिंगुलर फॉर्म है. ठीक है. तो दूसरा ये V5 का मतलब समझ गए? प्रेजेंट टेंस का ही
सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो ये है, ठीक है। अब V2 जो है वो क्या है, V2 अब जब गो वेंट यहाँ पे लग गया, कहीं कहीं आप जो वर्ड को देखेंगे प्लेट प्लेट प्लेट, तो ईडी लग के बनता है, मतलब ये पास्ट टेंस है। और ये अक्सर ईडी फॉर्म लगा के बनाया जाता है, ठीक है। क्या फॉर्म लगा के बनाया जाता है, ईडी फॉर्म। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल ये फॉर्म जो है अक्सर en लगा के, क्या लगा के, en लगा के बनाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल गिव, गेव, गिवन, ये जो होता है वो गिवन देख रहे हैं, लगाने के बाद बनता है। ये सब जब इसमें सेकंड वाले में ईडी अक्सर लगता है, थर्ड वाले में en अक्सर लगता है, इसे en ही थर्ड को बोला जाता है, ठीक है। वैसे किसी किसी में अब गो एंड गोन है, फ्लाई फ्लाइड फ्लाइड है, तो इस तरीके से भी होता है, लेकिन जो इसका एक रूप माना गया है वो इस तरीके से, मतलब जो ज्यादातर यूज होता है वो यही इस तरीके से होता है। V4 जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल इसे बोला जाता है, ठीक है, समझ गए जी। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, PARTICIPL, पार्टिसिपल बोला जाता है। और ये अक्सर ING लग के बनता है, मतलब प्रेजेंट टेंस का जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें ING लग जाता है, और ये अपने आप में बन जाता है पांचों रूप। V1 का समझ गए, प्रेजेंट टेंस का प्लुरल फॉर्म है। V2 पास्ट टेंस है, ईडी लग के बनता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल है, en लग के अक्सर बनता है। और V4 जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING V1 और ING जुट के बनता है। और V5 जो है प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म है, और इसे बनाने का तरीका भी समझ गए कि S या ES जोड़ के बनाया जाता है। अब इसके लिए S और ES कहाँ कहाँ लगता है, इसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल पे है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को लेकर S और ES जोड़ा जाता है, किसी का प्रोनाउंसिएशन को लेकर जोड़ा जाता है। तो अभी उतना हम डीपली में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें स्पोकन की तरफ बढ़ना है, लेकिन आप इतना ही दिमाग में रखिए कि V1 V2 V3 V4 V5 ये इसको बोला जाता है, और इस तरीके से ये इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ब का प्रिंसिपल फॉर्म जो है उसका भी रूप ये हो गया। प्रिंसिपल फॉर्म के बारे में तो हम जानेंगे। प्रिंसिपल फॉर्म को दो भागों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बोला जाता है। ट्रांजिटिव वो शब्द है जिसमें कि बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है, इंट्रांजिटिव वो है जिसमें बाद में ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब पे हम आते हैं, ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो आप अक्सर देखते होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं पता है आपको? हम एक बार आप लोगों से ये चीज पूछते हैं, इसलिए पूछ ले रहे हैं कि बहुत लोगों को पता होगा, और शायद हमें जहां तक लग रहा है कि अक्सर ये लोगों को पता नहीं होता है ऑक्सिलरी वर्ब होते कितने हैं, ठीक है। एक तो V1 V2 V3 V4 ये हम अपने, देखिए हम जो बता रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी एरर के रूप में मेरे सामने भी आ जाता है, खुद भी इसमें बचपन में कंफ्यूज होता था, अभी नहीं, बचपन में कंफ्यूज हो जाता था कि ये क्या होता है, ठीक है। V1 V3 V4 V5 जो था ये इसीलिए आपको हम बताया, ठीक है। जो हमको प्रॉब्लम लगता है वो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो आपको प्रॉब्लम लगे वो आप हमको मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का उतना ज्यादा वर्ब में महत्व हम बोल सकते नहीं है स्पोकन में, या वो ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। लेकिन सेकेंड फॉर्म जो है वो हमारे डेली यूज का चीज है, स्पोकन में प्रॉपर इसी का यूज ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या आएगा, पहले तो वर्ब को हटाइए। अब एक ऑक्सिलरी जो रह गया हमारे लिए उसको देखिए, ऑक्सिलरी AUXILIARES, ऑक्सिलरीज वर्ब इसे कहा जाता है। ये टोटल कितने हैं पता है आपको? ये टोटल 24, टोटल कितने हैं? 24 है, ठीक है।
अब 24 ये अभी मिटेगा नहीं, ठीक है। इज आर एम आप लोग जानते हैं ना, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पहले हम लिखते हैं इज आर एम, ठीक है। उसके बाद इसी का सेकेंड फॉर्म क्या आता है, वाज वेयर। उसके बाद क्या आता है, शैल विल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शुड, डू, डिड, डू भी आता है, डिड भी आता है, हैज भी आता है, हैव भी आता है, गिनती करते जाइएगा, हम भी मिला लेंगे एक बार। और डज भी आता है, डू डिड डज भी आता है, ठीक है। ये छूट गया था बीच में। और उसके बाद है हैज हैड, कैन, कुड, एक बार लिखते जाते हैं, जो छूट जाएगा फिर मिला लेंगे। मे, माइट, शुड हो गया, डेयर, यूज्ड टू। मतलब आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब को, आप मॉडल तो सुने होंगे ना, ये मॉडल में भी इसी को जोड़ा जा रहा है। ये मॉडल भी होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, दोनों रूप में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मस्ट, नीड, उसके बाद वुड लिखे हैं, वुड कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23। वन जो है मिसिंग है, वन मिसिंग कौन है, कैन, कुड हो गया, आउट है, आउट टू जो है वो हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो OUGHT। अब आप ध्यान से देखिए, इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, शुड, डू डिड डज है, हैज, हैव, हैड है, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, यूज्ड टू, मस्ट, नीड, वुड, ought, ठीक है। ये इतने वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। So these all are the auxiliary verb and their counting number is 24. Okay, so let's this is the auxiliary verb form is, are, am। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आपने पढ़ा है उसमें इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। अब ये शैल का कहाँ गया, ये कैन का, कुड जो है ये प्रेजेंट, ये पास्ट, मे, माइट मतलब कहीं कम के लिए कहीं ज्यादा के लिए, हैज, हैव, हैड ये तीनों एक जैसे एक परिवार का भाग होता है ना, वैसे ही है। इज, आर, एम जैसे एक परिवार का भाग है। वाज, वेयर जो है ये सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए यूज होने वाला वर्ड है। शैल, विल एक ही परिवार का भाग है। अब इसी में शुड और वुड जो है एक ही परिवार का भाग है। अब ये डेयर, यूज्ड टू, नीड, ought, मस्ट ये वर्ड जो है सिंगल नंबर में है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो यही मॉडल में जो यूज होता है ये सब रिस्पेक्ट के लिए, कहीं पे संबोधन के लिए होता है, कहीं पे डायरेक्शन के लिए होता है। तो ये वर्ड किस तरीके से यूज होता है जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये आप हमको लग रहा है, हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ब के बारे में पता चल गया होगा। तो एक बार हम रिपीट करते जा रहे हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, कि वर्ब वो चीज है जो किसी एक्शन को, जो किसी काम को या किसी पोजीशन को दर्शाता है। तो वर्ब समझ गए। वर्ब दो भाग है, एक प्राइमरी या उसे प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये जो अभी देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दो भागों में ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट जो था प्रिंसिपल वर्ब को दो भाग में ट्रांजिट और इंट्रांजिट के रूप में बांटा जाता है। ट्रांजिट के अंतर्गत समझ गए कि उसका क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया, वहां जाके वो क्लोज
V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में आप जान गए हैं। उसके बाद आ जाइए कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 है। उसी में मॉडल भी आता है, जिसे हम मॉडल के रूप में अलग से चैप्टर में पढ़ाई करते हैं। और ये जो है 24 जो है इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, शुड, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, यूज्ड टू, मस्ट, नीड, वुड और आउट, ये जो है ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो एडजेक्टिव पे होगा और वर्ब पे होगा। अब जो आगे का जो होगा वो हम छोटे छोटे वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ तक जो था देखिए नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन जो होगा वो ज्यादा लंबा होगा। अदरवाइज और सारे चैप्टर छोटे छोटे होंगे, कुछ शब्दों में ही उसको हम समाप्त करते जाएंगे, क्योंकि हमें टेंस को सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि स्पोकन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टेंस है। तो कंटिन्यू आप लोग वॉच कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।